गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, चैप्टर नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। हमारी करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज से जितना ज़्यादा होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और करंट लायबिलिटीज उन्हें कहते हैं जिनका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर में करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का जो टोटल होता है उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसमें आते हैं आपके कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जिसका पेमेंट हम एडवांस में पहले ही कर देते हैं, जो खर्चा पहले ही कर दिया जाता है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोलते हैं स्टॉक को। इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क अभी चल रहा है, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स, कि वर्क रेडी हो चुका। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के जो लिक्विडिटी फॉर्म में है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मीनिंग होता है जो पैसा हमारे पास है, जो हमारे पास अवेलेबल है। कैश एट बैंक जो अमाउंट हमारी बैंक में है, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। इसके बाद है डेप्टर्स। डेप्टर्स किसे कहते हैं? जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, उन्हें डेप्टर्स कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। इसके बाद आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हमारा करंट एसेट्स ही है, जैसे कि हमारे शेयर्स होते हैं, ये सब हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं। फिनिश गुड्स जो गुड्स रेडी हो चुका है, रेडी टू सेल इन द मार्केट, जो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट्स है। इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क अभी प्रोग्रेस है, जो वर्क अभी चल रहा है, जो पूरा नहीं हुआ है, ना तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट भी हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कि वर्क अभी प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल। जो हमारा कच्चा माल है उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन को जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जिस खर्चे को हम एडवांस में पहले ही पे कर चुके होते हैं, उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो एडवांस में ही रिचार्ज करा लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड है, कि मेरे पास कौन सा प्लान है, प्रीपेड है, तो वो कहते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस करा लेते हैं, एडवांस में इंश्योरेंस कराना, उसकी किस्त पहले ही चली जाती है, प्रीमियम पहले ही चला जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल ऑफ करंट एसेट्स। जो भी करंट एसेट्स का टोटल होता है उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल होता है हमारी करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज से जितना ज्यादा होते हैं उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना होता है वो करंट लायबिलिटी होते हैं, जैसे कि बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज किया होता है, उन्हें पेमेंट करना होता है, उसे बोलते हैं क्रेडिटर। जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। और ये क्या? एक्वायरिंग एसेट्स, मतलब एसेट्स एक्वायर करना। द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, तो अगर हमारी करंट एसेट्स कम है और हमारे करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी को डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है। पॉजिटिव नेट वर्किंग
क्या करता है, पॉजिटिव लिक्विडिटी को इम्प्लाई करता है, बताता है पॉजिटिव लिक्विडिटी को। जबकि जो हमारी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी इंडिकेट करती है वीक एंड पुअर लिक्विडिटी पोजीशन, हमारी जो पुअर कंडीशन है उसको बताती है। तो ये बताता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इज इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल। जब भी हम वर्किंग कैपिटल डिसाइड कर रहे होते हैं कितनी वर्किंग कैपिटल होगी तो इसे अफेक्ट करता है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो भी हमारे ट्रेडिंग कंसर्न है, जो व्यापार है, जो बिजनेस है या रिटेल शॉप है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। कम वर्किंग कैपिटल से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो छोटे लेवल पर होता है, स्मॉल लेवल पर होता है। जबकि होलसेलर, जब हम थोक में किसी बिजनेस को करते हैं एज कंपेयर टू रिटेल शॉप, और उसे कंपेयर करते हैं रिटेल शॉप से, तो उसमें हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसमें हमें मेंटेन करना होता है लार्ज स्टॉक, और जनरली सेल करते हैं गुड्स हम क्रेडिट में, कि गुड्स किस में सेल करते हैं, क्रेडिट में, जिससे हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की जो सेल है वो इंक्रीज होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, यानी बिजनेस एक लार्ज लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, स्केल ऑफ ऑपरेशन। द फर्म ऑपरेटिंग एट लार्ज, जब हम लार्ज लेवल पर अपने बिजनेस को करते हैं तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होती है, डेटर्स, सो दे जनरली रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल। तो हमें जरूरत किसकी होती है, लार्ज वर्किंग कैपिटल, यानी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। जबकि फर्म ऑपरेटिंग स्मॉल, जब अगर फर्म स्मॉल लेवल पर ऑपरेट करती है, स्मॉल लेवल पर हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन कहते हैं अप एंड डाउन होना, कम ज्यादा होना। जैसे कि ड्यूरिंग बूम पीरियड, अगर बूम पीरियड है, अच्छा हमारा टाइम चल रहा है, हमारी कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है, हमारी फर्म की कंडीशन बहुत अच्छी है, मार्केट में अच्छी कंडीशन है, फ्लोरिश कर रहा है, तो मोर डिमांड, ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत होती है, मोर स्टॉक, मोर डेटर्स, विच मीन्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जिसका मतलब है कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की हमें आवश्यकता है। जबकि डेप्रिसिएशन पीरियड है, लेकिन जब मंदी का दौर आता है तो डिमांड कम होती है, हमें कम इन्वेंट्री की जरूरत होती है, और हमें मेंटेन करना पड़ता है कम, जैसे लेस हमारे डेटर होंगे, हमारे डेटर्स भी कम होंगे, यानी हमने कम सेल किया होगा, तो सो वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो मतलब कम वर्किंग कैपिटल की हमें वहां पर जरूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ सीजनल फैक्टर्स हैं। सीजनल फैक्टर जो एक टाइम ड्यूरेशन में आते हैं, तो सीजनल फैक्टर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट। जो वर्किंग कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट मतलब फिक्स रहती है। फॉर द कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन, जो पूरे सीजन में सेल होते हैं। जबकि कंपनी विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स, जो सीजनल गुड्स होते हैं, सीजन में सेल किए जाते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तो रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, उनका सीजन के हिसाब से उनकी डिमांड होती है। मोर स्टॉक हैज़ टू बी मेंटेन, हमें ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना होता है क्योंकि हमें सप्लाई करनी होती है। लेकिन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब सीजन ऑफ हो जाता है तो वहाँ पर हमें उसकी कम जरूरत होती है, और कम वर्किंग कैपिटल की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आपका सीजनल फैक्टर।